आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले नेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम जर्मनी है, जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिपमेंट आ रही थी एमुनीशन की, यानी वेपन्स की। वो शिपमेंट जो थी वो चोरी हो गई है, वो स्टोलन हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो जर्मन शिपमेंट चोरी हुई है, यानी ये जो असला या जो एमुनीशन 20,000 राउंड्स की चोरी हुई है जर्मनी से, इसका इम्पैक्ट नेटो पर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जर्मनी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि जर्मनी के अंदर आने वाले टाइम पे इंतशार या वायलेंस फैला सकते हैं, वो इस सारे मामले पर कितना इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करेंगे। और साथ में ये किन लोगों की गलती है जिसकी वजह से जर्मनी ने इतना इतना सारा जो वेपनरी है उसको लूज किया है, और इसके सारी इंप्लीकेशंस क्या होंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सुपर चैट जरूर कीजिएगा। तो हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट्स जर्मनी से आई हैं कि आज शिपमेंट ऑफ जर्मन एमिनीशन हैज बीन स्टोलन फ्रॉम अ डिलीवरी लॉरी इन द ईस्टर्न टाउन ऑफ बर्ग, द कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सेड। अब जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक इंकिशाफ किया है। वो इंकिशाफ ये है कि जर्मनी की एक जर्मन मिलिट्री की एक शिपमेंट थी, यानी ट्रक के थ्रू एक शिपमेंट आ रही थी एमिनेशन की, असले की आप कह सकते हैं। वो एमिनेशन जो असले की जो वेपनरी की जो एक शिपमेंट आ रही थी, वो शिपमेंट जो थी वो ट्रक ड्राइवर जो सारी ये मूव कर रहा था सारे असले को या वेपन्स को, ये ईस्टर्न टाउन ऑफ बर्ग, ये एक इलाका है, ये एक टाउन है बर्ग का। वहाँ पे जो जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है बर्ग, वहाँ पे उसने एक जगह पे अपने ट्रक को पार्क किया, वो होटल में गया, रात गुजारी। जब वो वापस आया सुबह तो उस टाइम तक उसने देखा कि उसका जो ट्रक है वो खुला हुआ था और एमुनीशन 20,000 राउंड्स की गायब थी। अब ये एमुनीशन गायब होना, चोरी होना, पहली बात तो ये एक चीज़ की दलील देता है कि जर्मनी की जो वर्नेबिलिटीज़ हैं उसके स्टॉक पाइल की, उसकी एमुनीशन की, उसके वेपन्स की, वो ज़्यादा हैं। यानी इनको चोरी करना, इनको स्टोलन करना बड़ा आसान है, क्योंकि प्रॉपरली ये बड़े प्लान के साथ ये थेफ्ट हुई है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी तक किसी पर आयद नहीं की गई, लेकिन समझा ये जा रहा है एज ऑफ नाउ। जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जर्मन न्यूज़पेपर्स को, जब तक मैंने पढ़ा, DW न्यूज़ को पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रक से इस सारी की सारी कंसाइनमेंट को मूव कर रहा था वेपन्स की जर्मन मिलिट्री के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है। ही वॉज वेरी केयरलेस, जिसकी वजह से ये सारा मामला उनके सामने आया। अब अगली बात समझिएगा। अब जो जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि तकरीबन 20,000 राउंड्स जो थे उसका एमुनीशन जो है या उसकी वेपनरी जो है वो तकरीबन चोरी हुई है, जो कि बहुत बड़ी मालियत की है। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम ये है कि कल को किसी रॉन्ग डूइंग में ये असला या ये वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि जो असला चोरी हुआ है, स्टोलन हुआ है, ये हुआ कैसे है, ये मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। पहले तो ये हुआ कि द थेफ्ट is thought to have taken place after the driver for a civilian transport company contracted by the military left his truck in unguarded parking lot overnight on 25th November. The next day when the delivery arrived at the nearby Clausewitz barracks, the ammunition was found to be missing. अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो ट्रक ड्राइवर है, एक प्राइवेट कंपनी था जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जर्मन मिलिट्री के साथ कि वो असला जो है वो मूव किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कंसाइनमेंट होती है तो गवर्नमेंट के हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ जो कि सिक्योरिटी को डील करती हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो फिर उस सामान को जो है वो प्रोवाइड करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हुआ ये कि जब एक प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो जो ट्रक ड्राइवर था वो जब उसने असले को जहां पे प्रोवाइड करना था उससे एक रात पहले उसने एक होटल में एक अनगार्डेड अनसेफ जगह पर, अनसेफ पार्किंग में उसने इस सामान को, इस ट्रक को रोका। और ऑब्वियसली जो लोग भी इस प्लान के साथ चल रहे थे कि जब भी इस वेपनरी को किसी ऐसे अनसेफ प्लेस पे रोका जाएगा, फौरन से जो है वो अपना काम डाल देंगे, अपनी कार्रवाई डाल के सारे के सारे सामान को चोरी कर लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन अभी तक हमारे सामने इस हवाले से आ रही है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वर्स अगर इन मामलात को आने वाले टाइम पर डील ना किया गया। अच्छा, अगली बात इस सारे मामले में ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो लॉन्च हो गई है। जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई डाल सकते हैं, जो लोग भी ये काम कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब जो है वो शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो वो लोग ख़ास तौर पे जो इस टाइम
ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिस ट्रक ड्राइवर की वजह से सारा मामला हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन कंपनी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस सामान को मूव करने का, उसके खिलाफ जो है इस टाइम एक तरह से एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बट लेट्स सी, विल सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जो जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि वी टेक द थेफ्ट वेरी सीरियसली, द काइंड ऑफ एमिनेशन मस्ट नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, दिस काइंड ऑफ एमिनेशन मस्ट नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। यानी जर्मनी जो है उसकी गवर्नमेंट ये बात कह रही कि जर्मनी की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें पता है कि जो थेफ्ट हुई है एमिनेशन की, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, अगर ये गलत लोगों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अब जर्मनी को किन किन लोगों से खतरा है और ये किस तरह का एमिनेशन हो सकता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जर्मनी का जो असला या वेपनरी जो चोरी हुई है इस ट्रक से, जो कि नेटो का सामान भी हो सकता है, जर्मन आर्मी का भी सामान हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल था ये। इसमें मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि या तो जर्मन असॉल्ट राइफल्स के अंदर जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं या एमुनिशन इस्तेमाल होता है, या तो ये था, या जो मशीन गन्स के अंदर एमुनिशन इस्तेमाल होता है, या तो ये था, या कुछ क्वांटिटी में जो पिस्टल्स के अंदर, जो छोटी पिस्टल्स होती हैं उनके अंदर जो गोलियां होती हैं, या जो एमिनेशन होता है वो इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एक्सप्लोजिव्स, इस तरह का कोई बड़ा सामान नहीं था, जो एक खतरे की बात नहीं है। लेकिन स्टिल जो फायरिंग स्क्वाड्स के पास जो सामान होता है, ये सामान जो है अगर किसी ऐसे लोगों के पास ये पहुंच गया, उससे हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। 2015 में आप लोगों को याद होगा, 2015 में, आज से 10 साल पहले, फ्रांस में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स ने या टेररिस्ट ने अटैक किया था, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों को मारा गया था। अच्छा, उस टाइम फ्रांस का या जर्मनी का कोई फुटबॉल का मैच भी, या फ्रांस या इटली का कोई फुटबॉल का मैच भी चल रहा था जब पेरिस में अटैक्स हुए थे। तो उसके बाद जर्मनी और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने की बड़ी कोशिश की है। अब खतरा ये पाया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के जो इस टाइम टेररिस्ट हैं उनके पास ये वेपनरी पहुंच सकती है जिससे वो कोई एक्शन ले सकते हैं, या इसके अलावा जो स्मॉल रेडिकल लोन वुल्फ नेटवर्क्स हैं जो कि आम लोगों को असैसिनेट करते हैं, उनके पास अगर ये वेपन्स चले गए वो कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। और न्यू नाजी जो ग्रुप्स हैं जो कि नाजिज्म को फॉलो करते हैं, आज भी हिटलर को प्रेस करते हैं, वो या फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के पास अगर ये वेपन जा सकता है, तो ये या थीफ्स के पास ये वेपन जा सकता है। यानी ये वेपन जो है वो ऐसे लोगों के पास जा सकता है जिससे मामलात आने वाले टाइम पे जर्मनी के ख़राब हो सकते हैं, या जर्मनी के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दी है जर्मनी की, बिकॉज डर ये पाया जा रहा है कि जब तक ये 20,000 राउंड्स की एमिनेशन नहीं पकड़ी जाती, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और पिछले एक हफ्ते से इस वेपनरी की सर्च जारी है, अभी तक इस वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। प्रॉबेबली सुराग मिल चुका है, तभी तो इस खबर को लीक किया गया है या बताया गया कि ये वाकया हुआ है। अदरवाइज गवर्नमेंट्स ऐसे वाकयात को छुपा के रखती हैं, नहीं बताती। लेकिन आई थिंक या तो वो लोग पकड़े गए हैं, या या तो कोई ऐसा मामला हुआ है जिस मामले के बाद जो है इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि उन लोगों को या तो पकड़ा जाएगा, या वो उन लोगों के करीब सुराग पहुंच चुका है। दैट्स वाई जो है ये इस खबर को ब्रेक किया गया, बिकॉज ये बड़ी सेंसिटिव खबर है, खास तौर पे ऐसे इलाकों में, जिन इलाकों में जो बर्लिन है, जो मेजर इलाके हैं जर्मनी के, वहाँ पे इस टाइम हालात को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है कि अगर ऐसे लोग जिनके पास इस तरह ये वेपन्स आ चुका है, या ट्रैफिकिंग भी हो सकती है इस वेपन्स की, मिडिल ईस्ट में जो है वो ये वेपन्स जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इस टाइम बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर अफ्रीका के अंदर ये वेपन्स ट्रैफिक हो सकते हैं, या लैटिन अमेरिका के अंदर। तो आपको पता है ब्लैक मार्केट तो वेपन्स की हर जगह पे, और ये जो सामान है ये A1 ग्रेड सामान था, ये जर्मन ही का ही जर्मन मेड सामान था, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेपन्स विच विल बी यूजफुल फॉर देम इन द फ्यूचर। बट आई पर्सनली थिंक इज दैट कि जर्मनी की गवर्नमेंट जो है उसने गालिबन इसको कैप्चर कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, तभी तो जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा इस खबर को लीक करके इतनी परेशान नहीं है। बट मोर प्रॉब्ली हमारे पास आने वाले टाइम पे और बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बट इससे एक अंदाज़ा हमें होता है कि जो वर्नेबिलिटीज़ हैं ख़ासतौर पे वेपन्स की, अगर वो चोरी भी हो जाए, कुछ सामान कुछ गलत हाथों में लग जाए, उससे कितना ख़तरा पाया जा सकता है, उससे कितने आम लोगों को मारा जा सकता है, उससे
मासूम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इस चीज़ की को देख के जो यूरोप है उसके अंदर जो वेपन्स को लेके बहुत सख्ती है, गन्स को लेके वहाँ पे बहुत कंट्रोल्स हैं और एमुनिशन को लेके बहुत कंट्रोल्स हैं। ज़्यादातर वही लोग इन चीज़ों को लेते हैं जो प्राइवेट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं या पर्सनली जो है जिनको कोई खतरा है, और उसके लिए भी उनको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो ये एक टाइम सिचुएशन जो है वो बहुत सारी टेंस है जर्मनी में, बट जो जो मेरे पास इस हवाले से रिपोर्ट आती रहेंगी आई विल टेल यू। अभी हमें नहीं पता ये जो एमिनेशन है जो चोरी हुआ है ये नेटो के लिए इस्तेमाल होना था या यूक्रेन रशिया वॉर के लिए इस्तेमाल होना था या प्रॉबेबली जर्मनी के लिए खुद के लिए इस्तेमाल होना था, बट जो भी हुआ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नॉट गुड न्यूज़ फॉर जर्मनी। बट जो जो आके मेरे पास इस हवाले से खबरें आती रहेंगी मैं अपडेट रहूँगा, आई विल शेयर दैट न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लूँगा, अपने अपने आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालात लूँगा और आप लोगों से